अगर आप चाहें तो आप हमारे वास्तविक ज्ञान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान कराया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाएगा, हिप्नोसिस सिखाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जल्द ही हमसे संपर्क करें। ध्यान के सफ़र में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने सबसे कीमती चीज से मिलना होगा, जो हमारे लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने वरदान में दी है। आज हम उसी कीमती चीज से मिलेंगे जिसे हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं। जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में हम उसकी मूल्यता को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यह चीज अनमोल है, लेकिन हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। मूल्यवान चीज? ऐसी कौन सी मूल्यवान चीज हमारे पास है जिसे हम नहीं समझ रहे? वो मूल्यवान चीज हमारा शरीर है, जिसका हम ध्यान नहीं रखते। बिना स्वस्थ शरीर के हम जीवन में किसी भी काम को पूरे मन से और पूरे ध्यान से नहीं कर सकते, क्योंकि अस्वस्थ शरीर हमेशा ध्यान में रुकावटें पैदा करता है, हमारे कामों में निरंतरता का अभाव पैदा करता है। सही कहा गुरुजी। मैं रोज सोचता हूँ कि आज मैं पूरा दिन ध्यान लगाऊंगा, लेकिन जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ थोड़ी देर बाद ही आलस, थकान महसूस होने लगती और मैं ध्यान से हटकर और दूसरे विचारों में उलझकर रह जाता हूँ। हाँ, ऐसा होना स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए तुम्हें अपने शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें शरीर को पौष्टिक आहार, स्वच्छ जल, निजी स्वच्छता प्रदान करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम को जीवन में शामिल करना होगा। अगर हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है तो हमें सबसे पहले शरीर को उसके योग्य बनाना होगा। गुरुजी, मैं तो स्वच्छ हूँ, पौष्टिक भोजन भी करता हूँ, फिर मैं अधिक समय तक ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? इसका क्या कारण है? हमें थकान क्यों होने लगती है? स्वास्थ्य हमारी जीवन की सभी छोटी और बड़ी बातों से जुड़ा है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ होने पर ही विचार, मन स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ मन के साथ कोई भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है और ध्यान लगाने में भी हम सफल होते हैं। गुरुजी, फिर हम अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएं? ज्यादा नहीं, हमें प्रकृति से बस जुड़ना होगा। प्रकृति हमें जो भी प्रदान करे हमें ग्रहण करना है। अगर हम प्रकृति के पांचों तत्वों को समझें और इस अनमोल उपहार को ग्रहण करें तो सब संभव है। प्रकृति से जुड़ें? आपका क्या मतलब है? प्रकृति हमें कैसे स्वस्थ करती है? तुमने कभी किसी छोटे पौधे को देखा है कि जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो खिल जाता है। रोशनी से उसे ताकत मिलती है, जिसके द्वारा वो पनपता है। इसी प्रकार हमें भी इस ऊर्जा को ग्रहण करना है, जिससे हमारे शरीर से बहुत सी बीमारियां दूर रहेंगी और हम भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रकृति ने हमें कुछ भी यूं ही नहीं दिया है। हर एक चीज जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा गुरुजी, क्या जीवन में सूर्य की ऊर्जा लेने से सारे काम हो जाएंगे? क्या इससे मैं ध्यान लगाने में समर्थ हो जाऊंगा? हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमें जीवन में और भी कई बदलाव करने होंगे। हमें हमारी जीवन शैली में व्यायाम को शामिल करना होगा। हमें पौष्टिक आहार लेना होगा। हमारा आहार ही हमारे व्यवहार को परिभाषित करता है। जैसा अन्न वैसा मन। और सबसे जरूरी ये कि हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जिनमें जीवन हो। जीवन हो? गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हो? क्या भोजन में भी जीवन होता है? बिल्कुल होता है। जरा सोचो, हम एक आम की गुठली को मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद एक पौधा निकलता है जो भविष्य में पेड़ बनता है, जिस पर आम आते हैं, और फिर उसी आम से एक गुठली निकलती है। लेकिन क्या ऐसा तुम उन चीजों के साथ कर सकते हो जो आज बाजार में पैकेट में उपलब्ध हैं? क्या जब तुम उन्हें मिट्टी में डालोगे तो क्या पौधा बनेगा? नहीं, क्योंकि उनमें अब जीवन बाकी नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसी चीज खानी चाहिए जिनमें प्राण होता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अपने सभी कार्यों में सफल रहेंगे।
और हाँ, ध्यान भी आसानी से लग पाएगा। भोजन बड़ा ही अहम है, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसको बहुत छोटा विषय मत समझना। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस प्रयोग को करें और कमेंट में बताएं। आपके रिस्पांस के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।